ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को रेंज और डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। इसकी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं। तो बच्चों चलते आज देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखा है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 माइनस 5 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे मुझे क्या पता करना है, इसका रेंज और डोमेन। मुझे इसका पता करना है रेंज और डोमेन। यानी बच्चों रेंज और डोमेन इसका पता करने के लिए दैट इज हम लोग क्या करते हैं, फॉर डोमेन। बच्चों जब भी किसी फंक्शन का हम लोग डोमेन पता करते हैं तो डोमेन का मतलब होता है ऑल दोज वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, दैट इज ऑल दोज वैल्यू ऑफ इनपुट वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। यानी इनपुट की वो सारी पॉसिबल वैल्यू जिसमें फंक्शन कैसा हो, डिफाइंड हो, उन्हें हम डोमेन कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डोमेन कैसे निकालेंगे। दैट इज हमें डोमेन के अंदर, यानी डोमेन जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होता है तो हम लोग ये ध्यान देते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हो, है ना, वो कैसा होना चाहिए, जीरो या जीरो से मोर देन होना चाहिए। दैट इज इसका मतलब है अगर ये डिफाइंड तभी होगा जब -5 function is defined, function is defined for real values if -5 -6x minus x square greater than or equal to 0। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन, अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा है तो ये फंक्शन सारी रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, डिफाइंड होगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड तो होगा। अब हम बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं। हम लोगों ने जो जनरल इक्वेशन पढ़ी है क्वाड्रेटिक की, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जनरल इक्वेशन होती है, उसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है। दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो बच्चों जब पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारे पास क्या, माइनस कॉमन लेंगे, 9 माइनस कॉमन लिया बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बच्चों इस माइनस को कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। सो बच्चों माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 0। नाउ फैक्टर, सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 5x प्लस एक्स प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x प्लस 5 प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0। x प्लस 5 यहाँ बच्चों आ गया x प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि x की किन पॉसिबल वैल्यू पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होती है। सो वैल्यू बच्चों यहाँ पे वैल्यू बन गई x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -1। नाउ हियर number line, this is the -1 and this is the minus infinite plus infinite and this is the -1। सो बच्चों अब यहाँ पे इस नंबर लाइन पे हम चेक करेंगे कि ये इनइक्वालिटी किन वैल्यू पे सेटिस्फाइड करती है। अगर हम -1 से बड़ी वैल्यू पुट करें यहाँ पे, कहाँ पे, x की जगह, x की जगह -1 से बड़ी वैल्यू पुट करें, -1 से बड़ी वैल्यू 0 हो सकती है। 0 प्लस 5, 0 प्लस 1, 0 प्लस 5 मीन्स 5, 0 प्लस 1 मीन्स 1, 5 इंटू 1, 5 कैसा, पॉजिटिव है। सो यहाँ पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। सो यहाँ पे नेगेटिव, सो यहाँ पे पॉजिटिव। भाई मुझे अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो यहाँ नेगेटिव आ गया,
क्योंकि नंबर लाइन पर ऐसा ही होता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेट साइन चलते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे कौन सी इंटरवल की वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, दैट इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो है। कौन सा इंटरवल लेस देन आर इक्वल टू जीरो, दिस इज द लेस देन आर इक्वल टू जीरो। सो ये वाला इंटरवल यहाँ पे सेटिस्फाइड करेगा, दैट इज -5 to -1, दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन -5 to -1। ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, डोमेन हो गया। इसका क्या हो गया, ये डोमेन हो गया। अब इस फंक्शन में डोमेन जब मैंने निकाल लिया, अब हम बच्चों यहाँ पे बात करेंगे रेंज की। किसकी बात करेंगे, रेंज की। ध्यानपूर्वक देखना रेंज कैसे निकालते हैं, और बहुत सारे बच्चे क्या रेंज में निकालने में परेशान हो जाते हैं कि रेंज कैसे निकालने। देखो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा रेंज निकालने का तरीका। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, ध्यानपूर्वक, बीच में स्किप नहीं करना है, पूरी तरह से समझना है। चलिए बच्चों अब हम रेंज की बात करते हैं। फॉर रेंज तो बच्चों रेंज की जब भी बात करते हैं, हमने आपको कई बार बताया है, रिपीट किया है कि रेंज की जब भी बात होती है तो all those value of y where the function is defined, that is all those value of output where the function is defined, यानी आउटपुट की वो सारी वैल्यू जिसमें फंक्शन कैसा होता है, डिफाइंड होता है। लेट y इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ -5 -6x -x स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, बिकॉज सिंस -5 -6x -x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस करिए, अगर ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से मोर देन हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस। अगर यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी y मेरे पास क्या आएगा, दैट इज माइनस टाइम ऑफ 0 हो सकती है, और पॉजिटिव क्वांटिटी। ऐसा मेरे पास y हो सकता है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस। यहां पे अगर ये पॉजिटिव होगी तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव और ये आ जाएगी, दैट इज यानी y क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और नेगेटिव, माइनस का मल्टीप्लाई इधर नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, ये हो सकता है, दैट इज y का नेचर यहां से मुझे पता चल गया। y यानी ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y क्या क्या हो सकती है। और बच्चों यहां पे आप लोग डाल लीजिए, दिस इज द केस नंबर 1। अभी हम y को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप लोग देखिए, दैट इज इट मीन्स y लेस देन आर इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, चाहे फर्स्ट केस। नाउ केस नंबर 2। बच्चों केस नंबर 2 में क्या करेंगे, अब की बार हम y की वैल्यू और भी चेक करते हैं कैसे निकलती है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में, यहाँ पे दैट इज यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट -5 -6x -x स्क्वायर। सो बच्चों माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, दैट इज y स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, -5 -6x -x स्क्वायर। अब बच्चों मेरे पास ये आ गया, आप लोग देख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या करेंगे, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x बन रही, बिकॉज दिस इज द x स्क्वायर 6x है ना, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बन रहा है, तो और ये कांस्टेंट हो जाएगा x को छोड़कर। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दैट इज नाउ कंपेयरिंग इट्स विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो a इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 1 एंड b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5। अब जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग रियल वैल्यू
चेक करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्लास 10th में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चेक करते हैं कि इसमें रियल वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। जी हाँ, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा कि कौन सी रियल वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। दैट इज डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ फॉर रियल वैल्यू, now for real value d is greater than or equal to 0, d is greater than or equal to 0। अब बच्चों यहां पे हम लोग चेक करेंगे d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर। तो बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी की वैल्यू मेरे पास 6 है, ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वाई स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पे बच्चों बार मेरे पास हो जाएगा 36 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 20, दैट इज माइनस 4y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्लस का 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे माइनस 4 ही कॉमन ले लीजिएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बच्चों माइनस को कैंसिल करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस। सो बच्चों यहाँ पे माइनस को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाइंग कराएंगे, दैट इज यहाँ पे 4 चला गया ऐसे, वाई स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y square minus 4 less than or equal to 2. This implies that y minus 2 and y plus 2 less than or equal to 0. अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किस इनइक्वलिटी के लिए सेटिस्फाइड है, y की किस वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड है। एंड साथ में केस नंबर 1 में जो बच्चों चल रहा था उसको भी तो नहीं छोड़ेंगे। क्या चल रहा था, y लेस देन और इक्वल टू 0। नाउ चेक हियर, तो बच्चों यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दैट इज नंबर लाइन ड्रा करेंगे, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस 2 एंड 2 एंड 0। 0 क्यों, बिकॉज y लेस देन और इक्वल टू 0। बच्चों अगर मैं यहाँ पे y से बड़ी वैल्यू रखूं, यानी y हमारे पास एक इंटरवल, अगर आप इसको भूल जाओ पहले इस पे चेक करेंगे, ठीक है, एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल, इस इनइक्वलिटी के लिए 3 इंटरवल बन रहे हैं। 3 इंटरवल पे हम चेक करेंगे, करिए चेक। 2 से बड़ी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूं, 2 से बड़ी वैल्यू 3, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, दैट इज यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस। नंबर लाइन में ऐसा होता है, यदि मुझे एक पता चल गया ना कि इधर प्लस आएगा तो दूसरा पक्का माइनस होगा और ये प्लस होगा, अल्टरनेट क्यों, वहां से वैल्यू अगर मैंने 2 से बड़ी रखी तो ये पॉजिटिव आई, इसलिए मैंने वहां पे पॉजिटिव लगाया। अब बच्चों बात ये आती है कि यहाँ पे y लेस देन और इक्वल टू 0 है, y लेस देन और इक्वल टू 0 है, दैट इज 0 कहाँ होगा, इनके बीच में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो वैल्यू है, यानी ये जो इनइक्वलिटी है, इस इनइक्वलिटी पे बहुत फोकस करते हैं। ये इनइक्वलिटी जो है लेस देन और इक्वल टू 0 है, इसके लिए इसको सेटिस्फाइड करने वाला कौन सा इंटरवल है, ये, दैट इज y की वैल्यू -2 से मोर देन एंड 2 से लेस देन, दैट इज -2 से ग्रेटर देन एंड 2 से लेस देन। क्यों, ये इंटरवल -2 से 2 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए y की यहाँ पे जो y की रेंज क्या होगी, -2 से 2, यानी -2 से बड़ी और 2 से छोटी, यानी y -2 से बड़ा और 2 से छोटा। क्योंकि हम इस पे नहीं देखेंगे, इस पे y सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है,
यानी इस इंटरवल पर ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड नहीं हो रही और इस पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इस पे सेटिस्फाइड हो रही है। यानी इस इनइक्वलिटी का वो इंटरवल जो इसको सेटिस्फाइड करता है वही तो इस इनइक्वलिटी की रेंज डिफाइन करेगा। दैट इज ये इंटरवल इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए इस इनइक्वलिटी का जो इंटरवल आएगा वो यही तो आएगा, रेंज, यानी -2 से 2। इस इनइक्वलिटी की रेंज कौन सी आ गई, ये। बट यहां पे हमें एक और चीज गिवन है, बट y लेस देन और इक्वल टू 2। अब हम लोग डिसाइड करेंगे, हमारे पास दो बल्कि तीन इनइक्वलिटी हो गई, दो नहीं तीन। बिकॉज अगर हम इसको यहां पे ऐसे लिखते हैं, y कैसा है, y हमारे पास -2 से ग्रेटर देन है, दैट इज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड साथ में हमारे पास है y इज लेस देन और इक्वल टू 2। ये इनइक्वलिटी है, इस पे हम चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे, यहीं पे नंबर लाइन पे हम बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा बच्चों का क्रॉस यहीं पे बनता है कि कॉमन इंटरवल, यानी इसमें कॉमन वैल्यू कौन होगी। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा इनइक्वलिटी हो तो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम लोग नंबर लाइन से डिसाइड कर लेंगे कौन सी कॉमन वैल्यू होगी। चलो बच्चों देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे ज्यादा फोकस करना है इनइक्वलिटी का कॉमन रेंज क्या होगा, इस पे बहुत ध्यानपूर्वक आपको मैं बताने जा रहा हूं। चलिए बच्चों, अब यहां से क्या होगा, देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पे देखूं y लेस देन और इक्वल टू 2, दैट इज y लेस देन यानी 0 से कम, यानी y लेस देन और इक्वल टू 0, y लेस देन और इक्वल टू 0, इस तरफ सारे 0 से लेस देन होते हैं। तो दैट इज यहां से हमारे पास क्या होगा, यहां से हम लोग ये जो बना रहे हैं ना ब्लैक, ये क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल है, y लेस देन और इक्वल टू 2। सो बच्चों ये हो गया क्लियर, ये हमारे पास किसका हो गया, y लेस देन और इक्वल टू 2 का। दैट इज दिस इज द y लेस देन और इक्वल टू 0, और आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फिर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, y इज ग्रेटर देन, बच्चों यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे भी तो होगा -2। y less than or y is greater than or equal to -2, that is यहां पे हमारे पास क्या होगा, y is greater than or equal to -2, y is greater than or equal to -2 इस साइड, that is this, clear। अब बच्चों हमारे पास क्या बचा, y is less than or equal to 2, y less than or equal to 2 here, y से लेस देन, y लेस देन और इक्वल टू 2, दैट इज यहां पे होगा ना, y लेस देन और इक्वल टू 2, दैट इज यहां पे होगा। अब आप लोग देख लीजिए कॉमन रीजन यहां पे, देखिए ये पॉइंट यहां हो सकता है, यहां पे क्योंकि ये इसके सामने, और ये तीनों पॉइंट। अब आप लोग देख लीजिए, क्या तीन लाइंस यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे दो लाइंस मिल रही है, तीन नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन ये मिल रही, ये मिल रही, लेकिन थर्ड नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों लाइंस हैं। दिस इज द कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन ऑफ दिस इनइक्वलिटी एंड दिस इज द कॉमन रीजन। बच्चों अब आपको समझ में आ गया कि जब 2 आर मोर देन 2 इनइक्वलिटी हो तो उसमें हम कॉमन रीजन कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत ही आसान तरीका, आप ये कॉमन रीजन हो गया, दिस इज द कॉमन रीजन। बच्चों ये कॉमन रीजन हो गया यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक कौन सी इनइक्वलिटी आ रही, -2 से 0, दैट इज रेंज हमारे पास हो गई, दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन -2 से 0। ये बच्चों रेंज इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको रेंज निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब 2 आर मोर देन 2 इनइक्वलिटी हो तो हम लोग कॉमन रीजन कैसे पता करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से कॉमन रीजन पता करते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन रहा हमारे पास, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जेईई वगैरह में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। अभी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में
अभी मैं ये सिखाऊंगा कि जब टू आर मोर देन टू इनइक्वलिटी हो तो कॉमन रीजन हम कैसे फाइंड करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के जरूर आएंगे। तब तक के लिए बच्चों आपको मैं क्या कराता हूँ, शायद एक क्वेश्चंस और करा सकता हूँ। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और उसमें कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।